हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्यूटर मंत्र ट्रेनिंग। इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे इंपोर्टिंग इमेज प्रोसेस के बारे में, यानी इमेजेस को, स्टिल इमेजेस को प्रोजेक्ट में किस प्रकार इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं स्टिल इमेज को इंपोर्ट करने के लिए कोई स्पेशल विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। सामान्य तौर पर जैसे भी स्टिल इमेज वीडियो फाइल्स को लाते हैं वैसे स्टिल इमेजेस को भी इंपोर्ट किया जाता है। चाहे आप फाइल में जाकर के इंपोर्ट ऑप्शन का प्रयोग करें या कंट्रोल आई का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके आप उस लोकेशन का चुनाव करिए जहाँ पे आपने स्टिल इमेजेस को स्टोर किया है। इस तरीके से आपकी स्टिल इमेजेस सारी आ जाएंगी। आप किसी भी स्टिल इमेजेस का प्रयोग कर सकते हैं, या आप यहाँ पे डबल क्लिक करके भी आप स्टिल इमेजेस को ला सकते हैं, सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। ये देखिए आपकी स्टिल इमेज आ गई है। इसके अलावा यहाँ पर राइट क्लिक करके भी इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करके भी आप स्टिल इमेजेस को, एक को या एक से अधिक स्टिल इमेजेस को आपसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इनको आप लिस्ट व्यू में भी देख सकते हैं, आइकन व्यू में भी देख सकते हैं। इस तरीके से इंफॉर्मेशन एक एक करके भी आप प्रीव्यू कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा आइकन का प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय के वीडियो एडिटिंग प्रोसेस में स्टिल इमेजेस एंड ग्राफिक्स फाइल्स का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा इसके पीछे लोगों का मत है कि किसी वीडियो एडिटिंग में ग्राफिक्स को ऐड करने के बाद उसमें इंफॉर्मेशन प्रस्तुत करने की क्षमता अधिक हो जाती है और विजुअल स्टाइल में भी परिवर्तन हो जाता है। सौभाग्य से एडोब प्रीमियर प्रो में भी आप बहुत आसानी के साथ ग्राफिक्स इमेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एडोब कंपनी के लीडिंग ग्राफिक्स टूल्स जैसे कि एडोब फोटोशॉप एंड एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल को भी ये सपोर्ट करता है और उनको आप अपने प्रोजेक्ट में ला करके प्रयोग कर सकते हैं। प्रीमियर प्रो में आप चाहें तो आप एक इंडिविजुअल स्टिल इमेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं, या आप स्टिल इमेजेस के सीक्वेंस को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। स्टिल इमेज को इंपोर्ट करने से पहले कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। स्टिल इमेज को प्रीमियर प्रो में लाने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि एडोबी प्रीमियर प्रो में कौन कौन से स्टिल इमेजेस को सपोर्ट किया जाता है। सबसे पहले आप ये श्योर कर लें कि आप जिस फाइल फॉर्मेट को प्रयोग करना चाहते हैं उस फाइल फॉर्मेट को आपका सिस्टम या आपका वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है या नहीं करता है। नंबर 2, आपको ये बात जानकारी होनी चाहिए कि एडोब प्रीमियर प्रो के अनुसार ही आप अपनी पिक्चर का डायमेंशन और रेजोल्यूशन को सेट करें। यदि आप किसी इमेज को स्केल करना चाहते हैं तो आप पहले से ये डिसाइड कर लें, पहले से इसको सेट कर लें कि उसका साइज इतना अधिक बड़ा होना चाहिए जिसको आप प्रोजेक्ट में ला रहे हैं। स्टिल इमेज को प्रोजेक्ट में लाने से पहले आप इस बात का ध्यान रखना चाहिए स्टिल इमेज का फ्रेम साइज कम से कम आपके टाइमलाइन की सेटिंग के अनुसार होना चाहिए। यदि आप उसकी साइज को टाइमलाइन पे लाने के बाद बड़ा करेंगे तो उसकी क्वालिटी में लॉस होगा। अगला पॉइंट यह है, जब आप स्टिल इमेजेस को प्रीमियर प्रो में प्रयोग कर रहे हैं और आपका साइज आपके फ्रेम साइज से बड़ा है तो आप उस पार्ट को क्रॉप कर सकते हैं जिस पार्ट की आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके स्टिल इमेज में कोई ऐसा पार्ट है जिसको आप ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं तो आपको एक अल्फा चैनल का प्रयोग करना चाहिए, जिसके लिए आप ट्रांसपेरेंसी टूल फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर का प्रयोग करना चाहिए, जिसके द्वारा आप अल्फा चैनल के साथ स्टिल इमेज का निर्माण कर सकते हैं। स्टिल इमेज के अंतर्गत कभी कभी कहते हैं इंटरलेसिंग की प्रॉब्लम होती है, जिससे कि टेलीविजन स्क्रीन पे फ्लिकर आ जाता है। तो इस फ्लिकर की संभावना को आपको थोड़ा सा ध्यान में रख करके उनको इंटरलेसिंग या स्लाइटली ब्लर करके रखें। स्टिल इमेज को जब सेव करते हैं तो जैसा कि आप नाम के मामले में कन्वेंशन है कि उनके एक्सटेंशन नेम 3 कैरेक्टर के होते हैं, तो 3 कैरेक्टर वाले एक्सटेंशन नेम का ही प्रयोग करें। आखिरी पॉइंट ये होता है कि आपकी स्टिल इमेज का कलर मैनेजमेंट और आपके प्रीमियर प्रो के कलर मैनेजमेंट में अंतर हो सकता है, इसलिए सदैव आपको वीडियो फ्रेंडली कलर स्कीम का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि उनको प्रोजेक्ट में इंपोर्ट किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप हमारा वीडियो एडिटिंग कोर्स की डीवीडी लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए, या हमारे इन नंबर्स पे कॉल करके किस प्रकार आपको प्रोडक्ट बाय करना है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो एक और बेल बटन है उस पर ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।